नमस्कार। हमारे चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत है। चलिए, आज हमारे अध्ययन का विषय है पुष्प की अभिलाषा, जो कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है। तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जो है एक प्रसिद्ध साहित्यकार है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा राष्ट्रीयता के ऊपर कविता लिखी है और उनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो देशभक्ति परक रचनाएं हैं। तो उसमें से एक उनकी प्रसिद्ध कविता है पुष्प की अभिलाषा। तो चलिए देखते हैं। पुष्प अपनी अभिलाषा के माध्यम से क्या भावना व्यक्त कर रहा है, पुष्प की क्या इच्छा है, वो यहाँ बताने का प्रयत्न किया है। चलिए शुरू करते हैं। चाहा नहीं मैं सुरवाला के गहने में गुथा जाऊं, चाहा नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ देना वनमाली उस पथ पे देना तुम फेंक, मातृभूमि पर सिर चढ़ाने शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। देखिए, पुष्प अपनी अभिलाषा इच्छा व्यक्त करता है कि मुझे सुरबाला के गहने में गुथा नहीं जाना है, और ना ही प्रेमियों की चोटी की माला बननी है, और ना ही मेरी इच्छा है कि मैं जो बड़े बड़े महान सम्राट हैं उनके शब पे चढ़ा जाऊँ, और ना ही मेरी इच्छा है कि देवी के सिर पर, जो देवताओं के सिर पे चढ़ा जाऊँ। मेरी तो ऐसी कोई इच्छा नहीं है। वो वनमाली को कहते हैं कि हे वनमाली, तुम उस जगह फेंक देना जहाँ पर मातृभूमि की शीश चढ़ाने के लिए जिस पथ पर अनेक सैनिक जाते हैं, मेरी इच्छा है कि मैं वहाँ पे तुम मुझे फेंक देना, जिसके चरणों में रौंद कर मैं अपना उद्धार करूं और उनके साथ देश की भक्ति में कुछ ना कुछ योगदान दूं। तो चलिए, ये ऐसी तो शॉर्ट समरी है, अब इसका थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। चाहा नहीं मैं सुरवाला के गहने में गुथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला विंद प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के शब पर हे हरि डाला जाऊं। तो देखिए, इतनी पंक्ति का अर्थ देख लेते हैं। पुष्प अपनी अभिलाषा व्यक्त करते हुए कहता है कि हे प्रभु, मेरी यह अभिलाषा नहीं कि मैं देवताओं के गहने में गुथा जाऊं, और ना ही मैं इच्छा करता हूँ कि मैं किसी प्रेमी की माला में गुथ कर किसी प्रेमिका को अपनी ओर आकर्षित कर लूँ, और ना ही हे भगवान, मेरी यह इच्छा करता हूँ कि मुझे राजा महाराजा के शबों पर भी ना चढ़ाया जाए, और ना ही देवता के सिर पर पूजा करने हेतु चढ़ाया जाए। मुझे तोड़ देना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। कवि कहता है कि हे वनमाली, कवि अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है फूल के माध्यम से, जो कि देशभक्ति परक है। तो कवि कहते हैं या पुष्प कहते हैं, हे वनमाली, मेरी तो यह अभिलाषा है कि तुम मुझको अपने हाथों से तोड़कर उस मार्ग पर फेंक देना जिस मार्ग से मातृभूमि की स्वतंत्रता हेतु अनेक वीर जा रहे हैं। अर्थात मैं अपना गौरव उन श्रेष्ठ वीर पुरुषों के चरणों के नीचे दबने में अनुभव करता हूँ, जो मातृभूमि की रक्षा हेतु अपना बलिदान करते हैं। तो देखिए, इस कविता के माध्यम से कवि ने फूल के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है कि मुझे जो वीर जा रहे हैं उनके चरणों में फेंक दो, क्योंकि जो वीर है, जो योद्धा है, वो अपना सर्वस्व त्याग कर हमारे लिए क्या करते हैं, बलिदान करते हैं। हमारे देश के लिए बलिदान करते हैं। वो जाके युद्ध भूमि में निस्वार्थ भाव से हमारे लिए लड़ते हैं। तो हमारा भी कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए। हम जैसे देशवासियों का भी कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ कि उन वीर पुरुषों के चरणों के नीचे कुचला जाके अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा कि मेरा भी कुछ ना कुछ योगदान अपने देश के लिए हुआ। तो इस तरह से कविता के माध्यम से कवि ने देशभक्ति या राष्ट्रीय भक्ति की भावनाओं को प्रेरित करने का प्रयास किया है। आशा करते होंगे कि आप सभी को ये कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।